हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ करिश्मा चौहान और आप देख रहे हैं वायरल टीवी। हेलो सर, स्वागत करते हैं वायरल टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद करिश्मा, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हो सर? कैसी चल रही है ज़िंदगी? मैं बहुत बढ़िया हूँ और बहुत ज़्यादा व्यस्त है इस वक्त क्योंकि शो ऑन एयर आ रहा है और बहुत प्रेशर फील कर रहा हूँ और हम सभी सारे एक्टर्स प्रेशर फील कर रहे हैं। एक्टर्स ही नहीं, जितने क्रिएटिव्स भी हैं, डायरेक्टर्स भी हैं, पूरा प्रोडक्शन हाउस है, जितने भी लोग इस शो से जुड़े हैं, एक एक्साइटमेंट भी है। तो या हम लोग अपनी उंगलियां क्रॉस रख रहे हैं कि सब लोगों को बहुत पसंद आए। जब ये पहली बार आपको शो ऑफर हुआ तो क्या चीज़ अलग लगी और आपने शो करने के लिए हाँ बोला? अलग ये लगा कि ये जो कैरेक्टर है एक तो एकदम डार्क है हुँ। और इसमें इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है अपने आप को कि क्यों डार्क है या क्यों ये ऐसे बिहेव करता है। ये बिलीव करता है कि ऐसी ही ज़िंदगी होनी चाहिए, इसको पाल पोस के ऐसे ही बड़ा किया गया है। एक दूसरा इसके बहुत रंग है कैरेक्टर के, अलग अलग लोगों के साथ। तो वो जैसे हम एपिसोड जाएंगे ऑडियंस उसको देखेगी और पावरफुल बहुत है। तो एक तरह का चैलेंज भी मैंने लिया है कि इस तरह के लोगों को भी हमारे दर्शकों के सामने पहुंचाया जाए और दिखाया जाए कि ऐसे लोग बहुत है, अनगिनत है हमारी सोसाइटी में जो एग्जिस्ट करते हैं। ओके। अगर सर आपके कैरेक्टर को 3 शब्दों में डिस्क्राइब करना हो तो किस तरीके से करेंगे? 3 शब्दों में ही इज़ वो कन्विंस है अपनी आइडियाज़ को लेके, हुँ, हुँ। वो रिजिड है और वो ऑर्थोडॉक्स है, पुराने ख्याल का है। ओके। तो आप इतने महीनों से क्या ऐसे ही कुछ प्रोजेक्ट का वेट कर रहे थे या कुछ ऐसे ही कैरेक्टर का जो आपको पसंद है और आप नहीं, मेरी ज़िंदगी में जो भी अच्छी चीज़ें हुई हैं ना, हाँ, हाँ। वो बस हो गई है, मैंने कभी वेट नहीं किया। तो वेट तो नहीं कर रहा था किसी चीज़ का, मैं अपनी ज़िंदगी जी ही रहा था और कुछ इंटरेस्टिंग कर ही रहा था। अ, ये आया तो यस, वेट तो नहीं कर रहा था, लेकिन मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ कि ऊपर वाला मुझे अच्छी चीज़ दे ही देता है। तो ये शो ऑडियंस को क्या मैसेज देना वाला शो है? मैसेज एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग इसमें जर्नी है माँ बेटी की, कौसर और शहर की। और एक माँ जो चाहती है कि अपनी बच्ची के सपने पूरे करे, गर्ल चाइल्ड को एजुकेशन का जो एक थोड़ा सा इस नज़र से देखा जाता है, और वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी भी छोटी उम्र में शादी हो जाए। वो चाहती है कि मेरी बेटी पढ़े, वो एजुकेट हो, वो डॉक्टर बने। और उसकी इस जर्नी में ये जो सोच रही है अपनी बेटी के साथ करे, और ये सब उसके साथ हुआ है, उसको अपनी ज़िंदगी जीने का मौका नहीं मिला, तो वो चाहती है कि मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ ना हो। तो वो जो भी अड़ंगे, जो भी परेशानी, जो भी प्रॉब्लम उसको परवेज़ की तरफ से आ रही है, उस पे कैसा ये वो करेगी, लड़ेगी, और किस तरह से अपनी बेटी की ज़िंदगी को वो सब देने की कोशिश करेगी जो उसे उसे नहीं हासिल हुआ अपनी ज़िंदगी में। सर, तो ये जो कैरेक्टर आप प्ले करने वाले हो तो कितना सिमिलर रियल लाइफ में है और इस कैरेक्टर को अगर आपको चेंज करना हो कुछ तो वो क्या? पहली बात तो मैं चेंज बिल्कुल नहीं करूँगा। अगर चेंज करूँगा तो इस कैरेक्टर की खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। तो बहुत अच्छा लिखा गया कैरेक्टर है, इंट्रिकेट है, डिफ़िकल्ट है, चैलेंजिंग है, मुझे करते वक्त डिस्टर्बिंग भी लगता है बहुत बार। तो मैं इसको कुछ नहीं करूँगा, मेरे लिए चैलेंजिंग है, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपने पूछा था कि इस कैरेक्टर को क्या, अगर चेंज करना हो नहीं चेंज तो नहीं करूँगा। पहला पार्ट क्या था? और सिमिलर कितना है रियल लाइफ नहीं, में? बिल्कुल सिमिलर नहीं है, बिकॉज़ ओके, परवेज़ और वक़ार बिल्कुल अलग अलग हैं, बिल्कुल सिक्के के दो पहलू हैं। ओके। बिल्कुल अलग है, कोई लेना देना ही नहीं है। मैं भी बाप हूँ, मैं भी शादीशुदा हूँ, मेरी भी बेटी है। हुँ, हुँ। बट मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे कैरेक्टर्स रियल नहीं होते। हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं जहाँ पे 70% से ज़्यादा अभी भी गांव कस्बों में बसा है, और वहाँ पे अभी भी इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोग हैं हुँ, जो बच्चियों को, बेटियों को नहीं पढ़ाते हैं, या अब हो गई 14-15 साल की शादी कर दे। ये उन उन किरदार, उन जैसे लोगों को ये पिन पॉइंट करता है परवेज़। तो अनरियल नहीं है कैरेक्टर, बिल्कुल रियल है। ऐसे लोग हैं, आज भी हैं, और आज भी अपनी बीवियों को या अपनी बेटियों को अपनी उनके हिसाब से ज़िंदगी नहीं जीना देना चाहते। वो चाहते हैं कि हम जैसे बोल रहे हैं वैसे तुम करोगे, और उनको लगता है कि यही सही तरीका है। तो उनको रिप्रेज़ेंट करता है ये। तो सर आपको क्या लगता है कि अभी भी बदलाव हुआ है या कहीं न कहीं चल ही रहे सारी चीज़ें नो? बदलाव तो, करिश्मा, ऐसा है कि बदलाव तो प्रकृति का नियम है, बदलाव तो होता ही रहता है। हुँ, हुँ।
कभी थोड़ा तेज़ी से होता है, कभी थोड़ा स्लो होता है, तो बदलाव तो अनिवार्य है, वो तो होगा ही होगा। और जो स्थिति आज से 50 साल पहले थी, उससे तो हम बेहतर स्थिति में, लेकिन अभी भी बहुत काम करना बाकी है इस क्षेत्र में। तो हम तो एक बहुत इंटरेस्टिंग एक जर्नी दिखा रहे हैं। वो माँ-बेटी की जो दबे हुए थे, जिनको अपने हिसाब से ज़िंदगी नहीं जीना दिया। अ, एक पावर की जो इस हस्बैंड के अंदर है और वो चाहता है कि ऐसे ही ज़िंदगी जियो, ऐसे ही करो। और आप जब इनकी ज़िंदगी को देखना शुरू करोगे, जोड़ोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली इन लोगों से प्यार हो जाएगा, पसंद आएगी। आप इसकी कौसर और शहर की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन के देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सर, अभी बिग बॉस भी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है, जी, तो जी। क्या कहना चाहोगे? कुछ फॉलो किया या कुछ क्लिप आई हो आपके सामने मैं कुछ भी? मैंने मैंने शुरू में कुछ देखा था हुँ, हुँ। एपिसोड्स, जब ये कंटेस्टेंट आए थे, हुँ, हुँ। और शायद 1-2 कोई गया भी नहीं था 1-2 हफ्ते। उसके बाद हमारा शो शुरू हो गया, तो उतना देखने का मौका नहीं मिला। आपको पता ही है कि हम 9 बजे आते हैं और ख़त्म 9 बजे करते हैं। बाय द टाइम घर पहुँचना 10:15, बम्बई शहर में कहीं भी जाने टाइम लगता है, तो 10:15 साढ़े 10 बजे तब तक शो ख़त्म हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे हमें यहाँ आना पड़ता है। तो लास्ट 1 महीने तो बहुत हेक्टिक रहा, तो वो देख नहीं पाया। क्लिप फ्लिप्स कुछ सभी की आती रहती है, बट क्योंकि अब मैं देख नहीं रहा उतना, तो मुझे उतना छोड़ भी दिया देखना। अब आती भी है तो उतना देखता नहीं हूँ, बट बेस्ट ऑफ लक यार, जो भी बढ़िया खेल रहा है जीत जाए यार। ओके, तो आपके शो पे आते हैं। अब प्रोमो भी हमने देखा, प्रोमो काफ़ी अच्छा है, प्रोमो को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो लास्टली आपके फैंस एंड ऑडियंस के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? थैंक यू सो मच। पहली बात तो आपने हमारे प्रोमो को बहुत पसंद किया। मिलियंस और मिलियंस में कमेंट्स आई हैं, और मेरे भी जितने फैंस हैं इंडिया में, बॉम्बे के बाहर और हिंदुस्तान के बाहर, सब लोगों ने बहुत पसंद किया है। उनको थोड़ा शॉक भी लगा कि अरे मतलब पिछला शो इतना रोमांस वोमांस करने के बाद इतना नेगेटिव, और आई एम हैप्पी कि वो लोग डर रहे हैं, उनको इतना अच्छा लग रहा है, मतलब मैं अपना काम बखूबी कर रहा हूँ। तो फैन से यही बोलूँगा कि प्लीज़, जिस तरह आपने मुझे पहले शोज़ में पसंद किया, प्यार दिया है, शहर में भी मुझे देखिए और पसंद कीजिए। शहर की ज़िंदगी से जुड़िए, शहर को उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बनिए, उसके सफ़र में उसके साथ चलें, और आई एम श्योर कि आपको शहर होने को है भी उतना ही अच्छा लगेगा। तो जिस तरह पिछले शोज़ में मुझे पसंद किया है, ये परवेज़ के किरदार में भी जो मेरे लिए बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है, बहुत चैलेंजिंग है, इसे मुझे देख के पसंद करिए, अपना प्यार देते रहिए और देखते रहिए। शहर होने को है फ्रॉम 2 December एवरी नाइट 10 o'clock ओनली ऑन कलर्स टीवी।